इस टॉपिक में चर्चा हो चुका था कई बार, राजा राम मोहन राय के जिक्र आए थे। तो जिक्र आने के कारण हम चलिए राजा राम मोहन राय की कुछ जुड़ी तथ्य को देखते हैं, उनके बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं कि राजा राम मोहन राय थे कौन, राजा राम मोहन राय किस परिवार से संबंध था, उनके जीवन में क्या क्या कार्य रहा, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा ये चीज देखते हैं, थोड़ा देख लिया जाए इसमें कि नहीं देखा जाए, देखा जाए इसमें राजा राम मोहन राय। तो इसका पूरा नाम था राजा राम मोहन राय, पूरा नाम कह सकते हैं राजा था, लेकिन राम मोहन राय इसका नाम था। तो इसमें राजा एक शब्द आके जुड़ा, बाद में किसी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इनको भी बताएंगे आगे, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, तब तक फिर सीखते हैं। पहले तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में, कितना ईस्वी में जन्म हुआ था? 1772 ईस्वी में। गांव भाषा में होते हैं ना, कहिया पैदा होला रे, तब वो डेट उट बताता है ना कि अरे फलनवा दिन बच्चा पैदा होइल, तो उस तरह से बोलता है लोग। भोजपुरी में भी बोलता है लोग, है ना, कि कारे तो बेटा कहिया जन्म लेला, तब वो बोलता है ना कि अरे फलना दिन हमार बेटा जन्म होइल। तो इस तरह से भोजपुरी में बोला जाता है। फिर और भाषा में ठेठिया में बोलता है, रे तोर बेटवा कहिया पैदा होलो रे, तो उस तरह से बोलता है। तो उसी बात को हम बताना चाह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे, उनका जो जन्म है 1772 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में, और वह एक ब्राह्मण परिवार से, जिसको हम लोग जानते हैं पंडित के नाम से, है ना। तो ब्राह्मण परिवार के नाम से जो पूजा पाठ कराते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण परिवार से संबंध था। किनका? यानी संबंध मतलब उस परिवार में जन्म लिए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जन्म लिए। फिर पिता का नाम था उनका रामाकांत, रामाकांत नाम था उनका। किनका? ये राजा राम मोहन राय का तो रामाकांत राय था। माता का नाम तारिणी देवी थी। तो उनकी माँ का जो नाम पूछता है, कभी कभी सवाल दागता है कि राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? तो रामाकांत, है ना, और माता का नाम क्या था? तारिणी देवी। तो शिक्षा इसने क्या ग्रहण, जहां बोलते हैं ना पढ़े लिखे कहाँ से थे, कहाँ उनका शिक्षा हुआ, ये सब सारा चीज पूछा जाता है। तो वह क्या किए, संस्कृत, पंडित होने के कारण वो तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तो संस्कृत के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये बनारस गए थे, जो आज के डेट में हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। वो बनारस गए थे, और पारसी और अरबी का जो ज्ञान है, हमारे बिहार जो कि सबसे IAS देने वाला फैक्ट्री है, बिहार में कहा जाता है कि IAS का अगर फैक्ट्री कहीं है तो वो बिहार में पैदा लेता है। अगर गरीब से गरीब लड़का भी एक IAS बनता है, और सबसे IAS देने वाला राज्य कौन सा राज्य है? वो है बिहार। ये हमारे बिहारी का पावर बा ना। तो ये चीज आप जानते हैं कि बिहार में पारसी और अरबी जो सीखने आए थे राजा राम मोहन राय, वो हमारे बिहार के राजधानी पटना में वह सीखे थे। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि हाँ, इतना बड़ा महान पुरुष था जो वो आए थे पटना, यानी हमारे बिहार का ई ताकत है। समझा? तो ये सब लोग समझ नहीं पा रहा है कि बिहार क्या है, और बिहार के बारे में लोग बहुत बुरा भला भी बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो जिसका जैसा सोच, लेकिन हम लोग का बिहार के अंदर बिहारियों का इतना पावर रहा है कि वो सबसे ज्यादा IAS देने का काम करता है ना। तो मृत्यु जो है 1831 ईस्वी में वो इंग्लैंड गए थे। 1831 ईस्वी में इंग्लैंड जब पहुंचे तो 1831-32 तक वहीं रहे, लेकिन उनका थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण 1833 ईस्वी में वहीं उनका देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता। किनका? राजा राम मोहन राय का। तो वहां से उसका दुनिया समाप्त। बात समझ गए? उचल बसे। तो यहां से वो 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके जीवन से जुड़ा बात जानते हैं। एक आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना किए थे। कब? 1815 ईस्वी में। क्या चीज? आत्मीय सभा का स्थापना, है ना। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय स्थापना किए थे, है ना, आत्मीय सभा का 1815 में। बेटा ये क्वेश्चन रहेगा क्या, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1815 ईस्वी में। अब उसी से जुड़े एक कॉलेज थे जिसे वेदांत कॉलेज के नाम से जाने जाते थे। कौन कॉलेज के नाम से? वेदांत कॉलेज के नाम से, जिसकी स्थापना 1816 ईस्वी में हुई। पूछ देगा बेटा सवाल में कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो बता दीजिएगा 1815 ईस्वी में।
है ना। तो बाह्य समाज, बड़ा समाज का स्थापना यानी जब ये आत्मीय सभा का 1815 में ईस्वी में हुआ था, तो इससे जुड़ी एक तथ्य को जान लेते हैं कि ये आत्मीय सभा का 1815 ईस्वी में हुआ। इसी का फिर से नामांकन चेंज करके 1828 ईस्वी में ये बाह्य समाज का यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। इसके दो प्रमुख बेटा सहयोगी रहे थे। सहयोगी कौन कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। यानी देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है, ये राजा राम मोहन राय के दो प्रमुख सहयोगी कह सकते हैं, नेता भी कह सकते हैं। वो रहे थे कौन? राजा राम मोहन राय के सती प्रथा का उन्मूलन, यानी सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था। कभी आप अगर सती प्रथा को और अच्छा से जानना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से, तो एक मूवी आई थी ये मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान का बड़ा जबरदस्त रोल है। उसमें दिखाया गया था मंगल पांडे का बारे में कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में उसकी भूमिका जो बैरकपुर छावनी से हुआ था 1857 ईस्वी की क्रांति, उस क्रांति में उसका रोल दिखाया गया। किसका? आमिर खान में। उसमें हीरोइन के रोल अदा की थी रानी मुखर्जी। तो ये सब वो मूवी में देखिएगा तो सती प्रथा का उसमें दिखाया गया है। जो एक सेना के रूप में कार्य करते थे मंगल पांडे, उसने और उनके दोस्त ने दोनों मिलके एक महिला को बचाया था। उस फिल्म में महिला का जो रोल थी, जो सती प्रथा में जलाया जा रहा था, वो थी आपका अमीषा पटेल, है ना। अमीषा पटेल एक हीरोइन रही है भारत की, वो उसमें किरदार निभाई है। तो मंगल पांडे आप मूवी देखिएगा तो सती प्रथा देखने को आपको उस मूवी के माध्यम से आपको मिलेगा। ये चीज आप जान लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए देखते आगे। ठीक है, ये चीज देखते। तो सती प्रथा ये है। तो सती प्रथा को अंत करने के लिए 1829 में फाइनली अंत हो गया, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब प्रमुख सहयोगी रूप में आपका सती प्रथा का विरोध किया। विरोध करने के बाद ये समाप्त हुआ, है ना। अब आते हैं यहाँ पे समझने पे कि बंगाल के नव जागरण युग कहे जाते थे। कब? यानी बंगाल के नव जागरण युग के पितामह कहे जाने वाले हैं राजा राम मोहन राय, है ना। तो राजा राम मोहन राय बंगाल के नव जागरण के युग के पितामह कहे जाने वाले थे राजा राम मोहन राय। एक सवाल पूछ देगा कि नव जागरण युग के पितामह किसे कहा जाता है? नव जागरण युग का पितामह किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए फिर इस बिंदु को देखते हैं। राजा राम मोहन राय के समय ही बंगाल के पुनर्जागरण युग कहा जाता है। यानी बंगाल का पुनर्जागरण होना, यानी जागने की तैयारी जो कह सकते हैं, यानी वहां के लोग के अंदर सोच बदलना, या पुनर्जागरण के समय, यानी राजा राम मोहन राय के समय उसमें आया था। तो फिर आता एक किताब लिखे थे राजा राम मोहन राय, जिसे संवाद कॉमेडी के नाम से जानते हैं। कई बार बहुत रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवाद कॉमेडी के लेखक क्या है। फिर आपका जीडी वगैरह का एग्जाम होता है, बिहार पुलिस एग्जाम होता है, सारा इसमें ही क्वेश्चन पूछा गया कि संवाद कॉमेडी का लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। तो राजा इसकी उपाधि जो मिला था राजा राम मोहन राय की, राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल शासक एक थे जिसका नाम था अकबर द्वितीय, उन्होंने इसका राजा की उपाधि दी। तो ये सब जो राजा का उपाधि मिला तो किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के समय। ये 3-4 क्वेश्चन बेटा जो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये सब आप बोर्ड के लेख से, बाकी बात बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर आप ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। कब? 1829 ईस्वी में, जिसमें अथक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का भी रहा, है ना। तो राजा राम मोहन राय का ये कार्य रहा। कहता है ना, तेरी हस्ती ही क्या जो तू मुझे मिटा दे, है ना, तेरी हस्ती ही क्या तू मुझे मिटा दे। तो ये अपनी कार्य को इतना किया कि किसी की हस्ती नहीं थी कि राजा राम मोहन राय को मिटा दे, और मिटाना उसकी बस कहाँ,
जिसे खुदा ने चाहा उसको मिटाना उसकी हस्ती भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस पर खुदा का साया होता है, जिस पर ऊपर वाला का हाथ रख दिया, वो उस लोग को मिटाने की उसकी हस्ती ही नहीं है। इसलिए कि राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति रहे जो भारत के समाज सुधारक में इनका नाम रहा, और आज भी युगों युगों तक इनको याद किया जा रहा है, इसलिए कि इन्होंने समाज को एक अच्छा योगदान देने का कार्य किया। तो हम लोग राजा राम मोहन राय को पढ़ने का काम किए, देखने का काम किए, और इसे पढ़े, इनके बारे में जितनी तथ्य जुड़ी थी मैंने बताने का कार्य किया। इसी तरह से आप K2S केमिस्ट्री क्लासेस में सारे वीडियो आपके डाले जाएंगे, आपके मैथ का और रसायन शास्त्र का, जीव विज्ञान का, सारे पेपर्स आपके 10th क्लास तक का भी स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपका K2S केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहिए और 2024 तक का बोर्ड में बने रहिए। आने वाला समय में हम डिजिटल टीवी के साथ आपका लाइव क्लास भी लेंगे, और आप लोग का इसी तरह से सहयोग रहा तो निश्चित है कि हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपके सहयोग के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। और आपका वीडियो में जितना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, जितना ज्यादा हमको कमेंट में आप बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि और वीडियो बनाने का मेरा मकसद बढ़ सके। और जितना भी आपका जो बोर्ड से रिलेटेड, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका था, उसका भी आपको नोट्स पेपर टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए बच्चों एक बार आइए, हमारे चैनल पे जुड़िए, और फिर आगे इसी तरह हम नए वीडियो लेकर आएंगे। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।